उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में राष्ट्रीय जागरण युवा संगठन एवं मिशन तिरंगा के द्वारा मनाया गया 75वां गणतंत्र दिवस। आपको बताते चलें कि ऐतिहासिक मोती पार्क टाउन हॉल स्थित परंपरागत ध्वजारोहण समारोह पूरी शानो शौकत के साथ मिशन तिरंगा एवं राष्ट्रीय जागरण युवा संगठन के तत्वाधान में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया गया। ध्वजारोहण मिशन तिरंगा के संरक्षक शकील रहमान, राष्ट्रीय संयोजक विनोद रघुवंशी और राष्ट्रीय जागरण युवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भारद्वाज ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान वर्तमान विश्व स्तरीय गंभीर समस्या बढ़ती जा रही है स्वयंभू साम्राज्यवादी अहम के शोक प्रदर्शनी के लिए आरक्षण हिंसा कट्टरवादी उग्रवादी परिस्थितियों के चलते हम भारत वंशियों को अपने गौरवमयी इतिहास संस्कृति अखंडता गौरव विकास की यथार्थ हर पल सजग सतर्क रहते तैयार रहने के लिए आह्वान भी किया। इस दौरान राष्ट्रीय सद्धर्म सद्भावना के प्रतीक इतिहास पुरुष सेठ चुन्ना मियां परिवार की मुहिम पुत्रवधू माता पौत्र शकीब रहमान साहिब मिशन तिरंगा की ओर से महिला इकाई की संयोजक श्री इमरान पौत्र वधू को चुन्ना मियां को साल पहनाकर स्वागत किया गया। इसी के साथ आवाम और कानून के रखवालों जेल को भी सम्मानित किया गया। जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए, ऐ मेरे वतन के लोगों तुम्हें खूब लगा लो नारा। ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, ऐ मेरे वतन के लोगों। देखिए, हमारा आज़ादी का 75वां गणतंत्र दिवस है और अपने देश के पर्व को हम लोग अपने त्यौहार तो मनाते हैं, लेकिन ये देश का पर्व है, हमारे राष्ट्र का पर्व है, इसे भी हमें धूमधाम से मनाना चाहिए। और एक बात कहना चाहूँगा कि 26 जनवरी को जो हम लोग गणतंत्र दिवस अपना मनाते हैं, इसकी गरिमा को बनाए रखने के लिए हमारे युवाओं को आगे आना पड़ेगा। हमारा देश फिर गुलाम ना हो जाए, उसके लिए युवाओं को जागरूक होना पड़ेगा। चंद लोग आए थे जिन्होंने भारत को गुलाम किया हमारी उदासीनता की वजह से, और हमारा जैसे जो युवा है जो कि कहना चाहिए ईसाई मिशनरीज को हाथ में जा रहा है, जो अपनी सभ्यता को अपनी संस्कृति को भूल गया है, मैं उनका आह्वान करूँगा अपनी संस्कृति को, अपने समाज को, अपने धर्म को, अपने देश को ना भूलें। अपने देश की, अपने गणतंत्र की गरिमा को बनाए रखने के लिए उनके अंदर जागरूकता का आवश्यक है। इसके साथ 75वें गणतंत्र दिवस की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का जो कार्यक्रम है मिशन तिरंगा से मिलकर हमारे राष्ट्रीय जागरण युवा संगठन ने रखा है, मैं चाहूँगा इस मिशन तिरंगा को राष्ट्रीय जागरण युवा संगठन के सहयोग से हम पूरे देश भर में फैलाएं और इस जन जन को इससे जोड़ें। और ये जिस स्थल पे किया गया है मोती पार्क, एक ऐतिहासिक स्थल है, यहाँ हर सर्वोच्च नेता यहाँ पर आया है, आज़ादी का आंदोलन इस मोती पार्क से हुए हैं। इस स्मारक स्थल को बचाए रखने के लिए हमारे साथियों ने बहुत जद्दोजहद की है, वरना ये स्थल भी जो हमारे ऐतिहासिक स्थल हैं इन्हें उन्हें बचाए रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। इसके लिए युवाओं को जागरूक होना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। विचार मैं यही करना चाहूँगा कि गणतंत्र दिवस की अहमियत बहुत है। आज़ादी बिना गणतंत्र के दिशाहीन होती, और दिशा आज़ादी के बाद देश को जो दी है वो गणतंत्र ने ही दी है। और सभी युवाओं से, बल्कि हर हिंदुस्तानी से मेरा एक ही अपील है मेरी, कि जिस तरीके से आजकल सोशल मीडिया के दौर में हम देखते होंगे कि छोटे छोटे वीडियोज़ आते हैं आजकल कि सैनिक को किस तरीके से ट्रेनिंग में उसकी राइफ़ल से प्रेम सिखाया जाता है, कि सोते वक्त भी वो अपनी राइफ़ल लेके सोता है, और यदि कोई व्यक्ति आके उसकी राइफ़ल को छेड़ता है तो नींद से जाग खड़ा होता है। तो देश प्रेम भी हम लोगों के दिलों में वैसे ही होना चाहिए कि सोते में भी हमारे देश से और देश प्रेम से यदि कुछ खिलवाड़ हो तो हमें एक सिपाही की तरह उठ के खड़ा हो जाना चाहिए और देश के लिए एकत्रित हो जाना चाहिए, देश के लिए लड़ना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। कि थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस, और इट्स अ प्लेजर कि हम अपने किसी भी कंट्री का कोई भी ऐसा सेलिब्रेशन में पार्ट लेते हैं। और सबको 26 जनवरी रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। बताएं भैया, आपका आज प्रोग्राम कैसा रहा? प्रोग्राम हमारा बहुत अच्छा रहा, बहुत सुंदर रहा, और हमारा ये हमेशा प्रयास रहेगा मिशन तिरंगा सभी को लेके पूरे भारत देश के ऊपर चल रहा है, और हम सब लोग पूरे प्रयासित हैं कि इसको और आगे तक ले जाएं। जय भारत, जय भारत माता की। मैं विनोद रघुवंशी, मिशन तिरंगा का राष्ट्रीय संयोजक। आज का प्रोग्राम कैसा रहा भैया? प्रोग्राम तो यहाँ के लोग आके कार्यक्रम में
लोग मौजूद, वही लोग बता पाएंगे। हमारा जो प्रयास था वो प्रयास हमें सफल हुआ और मैं जो हूँ इस कार्यक्रम के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूँ कि आज की वर्तमान जो हालात पूरे विश्व स्तर पर है, उस स्तर को, उस चीज़ों को, विषम परिस्थितियों को देखते हुए हम भारतवासियों को संगठित होना होगा। जाति धर्म वर्ग कौमवाद से हटकर संगठित होकर देश की छत्र छाया, देश के झंडे के नीचे इकट्ठे को संगठित होकर काम करना होगा। और यही आह्वान है। मिशन तिरंगा जो है इसी आह्वान में लगा हुआ है, इसी प्रयास में लगा हुआ है। और जो लोग हमारे यहाँ लोगों ने सहयोग दिया, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ।